नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं मित्र लोगों आप सभी लोग। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट 2021 की चर्चित महिलाओं के विषय में, कि जो 2021 में चर्चित महिलाएं रही हैं उनके विषय में एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि अब जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक सूचना और दे दूं कि केबीसी 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो सभी लोग तैयार रहें और अपना जीके बढ़ाते रहें। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं जो केबीसी में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों यानी कि 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए, जो 2 लड़ाकू महिलाएं हैं इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो ध्यान रखें, प्रकृति और दीक्षा हैं। और आपको बता दें कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई मीन्स इंडो, और टी मीन्स टाइबेटन, और बी मीन्स बॉर्डर, और पी मीन्स पुलिस। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म हो गया इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1962 में, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, और डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल, और मोंटो सौर दृढ़ता कम्युनिस्टा है। तो ये फैक्ट हैं जो सभी लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? जो अभी 2021 में ओलंपिक रिसेंटली हुए हैं, इनके विषय में पूरी जानकारी है इस वीडियो में। तो बताना ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो आपको बता दें, पीवी संधू बनी है। और भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में आपको बता दें। जो 7 पदक भारत ने जीते हैं वो कौन कौन से फील्ड में हैं और किसने जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और केबीसी में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पहला पदक है जो ओलंपिक में जीता हुआ है वो मीराबाई चानू ने जीता है। और मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग से संबंधित। ये वेट लिफ्टिंग, भार उठाती हैं भारोत्तोलन में, इन्होंने रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। तो ध्यान रखें इसको, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता हुआ है। और दूसरा पदक है पीवी संधू हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी, ध्यान रखें सभी लोग। तो पीवी संधू ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता हुआ है अभी रिसेंटली ओलंपिक में। और तीसरा पदक जीता है लवलीन बोरगोहेन ने। ये महिला मुक्केबाज हैं, ध्यान रखें, इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है महिला मुक्केबाजी में। और चौथा पदक है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता हुआ है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, चौथा पदक है ये, ध्यान रखें। और 5वां पदक है रवि कुमार दहिया, एक रेसलर हैं, रवि कुमार दहिया रेसलर हैं, ध्यान रखें, इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है ओलंपिक में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसलिए ध्यान दें आप। और छठा पदक है रंग पुनिया। जो पुनिया है, रंग पुनिया, ये रेसलर हैं और इन्होंने एक कांस्य पदक जीता हुआ है। और 7वां पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। 101 साल के बाद किसी ने
भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, तो इन्होंने इतिहास रच दिया नीरज चोपड़ा ने, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, इंडिया को स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूरा देखें आप। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें एनसीडब्ल्यू की जो फिर से अध्यक्ष बनी हैं वो रेखा शर्मा बनी हैं। और आपको बता दें एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एन मीन्स नेशनल, सी मीन्स कमीशन और डब्ल्यू मीन्स वोमेन, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनसीडब्ल्यू का नेशनल कमीशन फॉर वोमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि ओलंपिक चर्चा में रहा है इस साल। तो टोक्यो ओलंपिक किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर्स ने रजत पदक जीता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया है आपको कौन सी महिला ने रजत पदक जीता है वेट लिफ्टर में, तो मीराबाई चानू ने जीता है। और आपको बता दें मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं, ये पूछ दिया जाता है कि मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो बता दें आपको बीना रेड्डी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जेडएसआई की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बन गई हैं धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को बनाया है मित्रों। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और इसका मुख्यालय कोलकाता है मित्रों, ध्यान रखें इस चीज को। और अगला क्वेश्चन है मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो मारियाना ट्रेंच तक जो पहली महिला पहुंची है आपको बता दें वो कैथरीन सुलिवन है, तो ध्यान रखें। मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी 124 मील पूर्व में स्थित है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है केवीसी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को कतई मिस ना करें मित्रों, आप लोग पूरा देखें इसको। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज बन गई हैं, तो ध्यान रखें आप लोग। बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है बीसीसीआई का। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और स्थापना इसकी हुई थी 1928 में और मुख्यालय है बीसीसीआई का मुंबई में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, तो ध्यान रखें ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों, बहुत ही क्वेश्चन बेहतरीन है, ये पूरा नॉलेज से भरपूर है। अगला क्वेश्चन है पंजाब की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें पंजाब की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं वो विनी महाजन हैं, पंजाब राज्य की हैं ये। पंजाब की स्थापना मित्रों हुई थी 1 नवंबर 1966 में पंजाब अस्तित्व में आया था, ध्यान रखें सभी लोग।
और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में पंजाब के जो गवर्नर हैं वो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, ध्यान रखें। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको बता दें, रविशंकर झा। तो ये बहुत ही डीपली जानकारी है, सभी लोग ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? जिन्होंने अटलांटिक सागर पार किया है तो आपको बता दें जेंकू सोमा। जेंकू सोमा ने पूरा अटलांटिक सागर पार करके दिखाया है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये जेंकू सोमा। और अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कतई मिस ना करें, ये पूरा नॉलेज से भरपूर है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें आईसीसी मैच रेफरी पैनल में जो पहली भारतीय महिला शामिल की गई हैं तो वो जीएस लक्ष्मी को किया गया है। जीएस लक्ष्मी शामिल हो गई हैं। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। और आईसीसी के जो फुल फॉर्म है तो ध्यान रखें मित्रों, केबीसी में अक्सर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिकेट और नेक्स्ट सी फॉर काउंसिल। तो आईसीसी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और मित्रों इसकी स्थापना हुई थी, आपको बता दें 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हो चुकी थी। और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, ध्यान रखें, संयुक्त अरब अमीरात दुबई को बोलते हैं। और अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, यानी ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं ग्रेग, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य की प्रथम महिला डीजीपी कौन बन गई हैं मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल राज्य की प्रथम महिला बनी है, प्रथम महिला डीजीपी तो श्री रेखा जी को बनाया गया है डीजीपी, केरल राज्य की हैं, ये प्रथम महिला हैं। और केरल की राजधानी आपको बता दें तो तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखें, केरल की राजधानी है ये। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। पिनराई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान इस समय। और केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी लोग ध्यान रखें और पढ़ते जरूर रहें इसको, क्योंकि केबीसी 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, तो अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन बनी हैं? भारतीय वायुसेना की जो प्रथम महिला पायलट बनाई गई तो भावना कांत को बनाया है, ध्यान रखें, ये वायुसेना की हैं, भारतीय वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। और आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। और मुख्यालय है इंडियन एयरफोर्स का नई दिल्ली। वायुसेना दिवस मनाया जाता 8 अक्टूबर को, ध्यान रखें। और वायुसेना अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी कौन बनी हैं? तो आपको बता दें तानिया शेरगिल। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एलन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो करेन उहलेन हेक, ये एलन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। और अगला क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है जिन्होंने राफेल पे फ्लाइट की है, यानी उड़ाया है एज अ पायलट? तो आपको बता दें राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी ने सबसे पहले राफेल को उड़ाया है, ध्यान रखें, तो इम्पोर्टेंट है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की पर्वत चोटी फतेह करने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला कौन है? बहुत बड़ी बात है, एक विकलांग महिला ने विश्व की, आपको बता दें, अंटार्कटिका की जो पर्वत चोटी है वो फतेह कर डाली है, तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा।
अरुणिमा सिन्हा ने अंटार्कटिका की जो पर्वत चोटी है वो फतेह कर डाली है, वो विकलांग है ये, तो ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? एथलीट में, वर्ल्ड गेम्स एथलीट में तो आपको बता दें रानी रामपाल, ध्यान रखें इस चीज़ को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो आपको बता दें नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल बोलते हैं इसको। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी। 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ध्यान रखें। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, तो ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना में प्रथम महिला पायलट जो बनाया गया है वो शिमांगी को बनाया है, शिमांगी सिंह को, जिन्होंने अभी राफेल को उड़ाया है, आपको बता दें। और भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नौसेना अध्यक्ष बन गए हैं एडमिरल करमबीर सिंह, तो ध्यान रखें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी को विजडन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जो विजडन पुरस्कार दिया गया है मैं आपको बता दूं वो बेथ मूनी को दिया गया है। बेथ मूनी, आप ध्यान रखें, ये महिला खिलाड़ी हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की प्रथम महिला जज कौन बनी है? भारतीय सेना की जो प्रथम महिला जज बनी है वो ज्योति शर्मा बनी, तो ध्यान रखें इस चीज़ को, आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आंध्र प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं वो नीलम साहनी को बनाया है, तो ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपको बता दें NCAER की प्रथम महिला महानिदेशक जिनको बनाया गया है वो पूनम गुप्ता। और NCAER का फुल फॉर्म आपको बता दें, N मीन्स नेशनल, और C मीन्स काउंसिल, और A मीन्स अप्लाइड, और E मीन्स इकोनॉमिक, और R मीन्स रिसर्च। तो NCAER का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और बता दें राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इसको कहते हैं हिंदी में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्थापना इसकी हुई थी 1956 में। और महानिदेशक हैं शेखर साय यानी पूनम गुप्ता, 1 जुलाई को बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? आपको बता दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोरा अल मतरोसी। नोरा अल मतरोसी को संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनाई गई हैं, अंतरिक्ष में गई हैं वहाँ से ये, तो ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला कौन बनाई गई हैं? तो भारतीय सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी बनाई गई हैं वो पोंग डोमिंग को बनाया गया है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को आप। और अगला क्वेश्चन है, 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको बता दें ऑस्कर पुरस्कार जो 93 दिए गए हैं 2021 में, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार बताना किसको दिया गया है? तो ये किलो झाओ को दिया गया, किलो झाओ, ध्यान रखें आप। और अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन बनी है? भारत की प्रथम महिला ड्राइवर जो एम्बुलेंस चलाती हैं उनका नाम बताना है, एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली ऐसी महिला ड्राइवर हैं जो एम्बुलेंस चला रही हैं, तो ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है।
और अगला क्वेश्चन है, डोप प्रतिबंध पाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंशुला राव। ध्यान रखें, अंशुला राव को बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो उषा पाड़े। उषा पाड़े को बनाया गया है, तो ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको बता दें, डॉक्टर विनया सेठी। डॉक्टर विनया सेठी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की उपाध्यक्ष बन गई हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं, ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो आपको बता दें, रूपा गुरुनाथ को। ध्यान रखें, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कोच कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें, राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर तदांग मीनू। डॉक्टर तदांग मीनू को बनाया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें, माव्या सूदन। माव्या सूदन को भारतीय वायुसेना में यानी कि जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, माव्या सूदन, तो ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर किनको बनाया है, कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें, लॉरेल हवर्ड। लॉरेल हवर्ड को बनाया है, तो ध्यान रख के इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब बताना है किसके नाम हुआ है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिया मेजा। एड्रिया मेजा ने 2021 का मिस यूनिवर्स जीता हुआ है, तो ध्यान रख के इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, बताना है। जिन्होंने अर्धशतक लगाया हुआ सबसे कम उम्र की महिला हैं, तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। ध्यान रखें, शेफाली वर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रिता वी ओलेटी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो आपको बता दें, ये केरल राज्य की हैं, ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमा कोहली किस राज्य की हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं? तो आपको बता दें, हिमा कोहली ये बनाई गई हैं तेलंगाना राज्य की, तो ध्यान रखें, ये हाई कोर्ट में पहली महिला जज बनी हुई तेलंगाना राज्य में, हिमा कोहली नाम है इनका, ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? भारत की सबसे युवा महिला पायलट बताना कौन बनी है? तो आयशा अजीज को बनाया गया, सबसे युवा पायलट हैं ये और भारतीय हैं, तो ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक यानी DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमा दास ये अपने भारत की हैं और एथलीट हैं हिमा दास। इनको बताना है किस राज्य की DSP बनाया गया है? तो हिमा दास को असम राज्य का DSP बना दिया गया है, तो सभी लोग ध्यान रखें, ये धाविका हैं हिमा दास। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाव के जरिए अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाव के जरिए अटलांटिक महासागर पार करना बहुत बड़ी बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैस्मीन हैरिसन। जैस्मीन हैरिसन ने नाव के जरिए पूरा अटलांटिक महासागर पार करके दिखाया है, तो जैस्मीन हैरिसन है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तिसांग ये हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की हैं? आपको बता दें, तो ये हांगकांग की हैं, हांगकांग। और अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो
तो इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनाई गई हैं। तो ध्यान रखें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं? तो आपको बता दें सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। और अगला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपको बता दें गीता मित्तल। गीता मित्तल को बनाया गया है, ध्यान रखें आप लोग। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको पूरा देखें। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेल की यानी SAIL सेल की पहली महिला अध्यक्ष बताना है तो सोमा मंडल को बनाया गया है। और सेल का आपको बता दें फुल फॉर्म क्या होता है, सेल है क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म है भारतीय इस्पात प्राधिकरण इसको कहते हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1954 में हुई थी। और मुख्यालय है स्टील अथॉरिटी इंडिया का नई दिल्ली में। और अध्यक्ष हैं इसके सोमा मंडल। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सभी लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आपको बता दें रश्मि भट्ट। रश्मि भट्ट को बना दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो आपको बता दें शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भारत की सबसे युवा खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, तो ध्यान रखें आप। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बताना है। तो आपको बता दें क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक को बनाया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अंकोकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ध्यान रखें इस चीज को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट बताना, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया यानी होम मिनिस्टर? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में मीनाक्षी वर्मा को सिर्फ एक दिन के लिए गृह मंत्री की पोस्ट मिली हुई है। तो वो मीनाक्षी वर्मा है और मध्य प्रदेश की हैं, ध्यान रखें आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको गृह मंत्री बनाया गया है, किस राज्य में किस महिला को एक दिन के लिए, तो ध्यान रखें ये मीनाक्षी वर्मा है। और अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको बता दें बियांसे को। इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता हुआ है। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है नॉस्कॉम। नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो रेखा मेनन को बनाया गया है। ये महिला चेयरपर्सन है नास्कॉम की, तो ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें नीतू सिंह को, ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं जिन्होंने 3 बार लगातार बजट पेश किया है? तो आपको बता दें निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने लगातार 3 बार बजट पेश किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक यानी DG कौन बनाई गई हैं? तो आपको बता दें नागोजी ओकोजी इवेला को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड
2020 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें आशा भोंसले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमाना सिन्हा सहगल को। रूमाना सिन्हा सहगल को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखें, ये मैंने 61 क्वेश्चन कवर किए हैं मित्रों, और जीके से यानी नॉलेज से ये भरपूर हैं। इस वीडियो को कतई मिस ना करें। यदि आप केवीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे लगभग बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें केयरफुली। और चैनल पर पहली बार तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मित्रों बने रहें चैनल पर, पढ़ाई करते रहें, एंजॉय करते रहें पढ़ाई का। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।